पटवारी से राजस्व निरीक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया पिछले समय में जनवरी 7, 2024 को परीक्षा ली गई है, उसमें बड़े स्तर पर धांधली की गई है और इस धांधली में जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को एक दिन पहले रायपुर बुलाया गया, यहाँ के बड़े होटल्स पे रुकवाया गया और उसके बाद वो परीक्षा दिए। परीक्षा में दो भाई या एक ही परिवार के 3 सदस्य सेम नंबर्स पाए हैं। इसको लेकर पिछले समय में शिकायत हुई। शिकायत के बाद विभाग लगातार खानापूर्ति कर रहा है। शिकायत के आधार पर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने ये कहा कि बड़े लेवल पर इस पर नियमों का उल्लंघन हुआ है और भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पिछले 6 महीने से विभाग से दूसरे विभाग पे कागजों को भेजा जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने भी इस पर संज्ञान में लेते हुए इसमें जो रिपोर्ट्स भेजी है उससे साफ प्रदर्शित होता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं के अधिकारों का हनन हुआ है और नौकरियों को कहीं ना कहीं सेटिंग से अपने जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं उन लोगों को दिलवाई गई है और उसके लिए एग्जामिनेशन के एक दिन पहले से पूर्व से उनको बुलाकर उनको पूरा उसके लिए प्रिपेयर किया गया है। कैसे एक ही परिवार के एक ही तरह के अंक लोगों को मिल जाएंगे? तो ये बड़ा सवाल है। आज सदन में ये सवाल 73वें नंबर पे मेरे द्वारा भी लगाया गया था और पहले नंबर पे राजेश मूणत जी द्वारा लगाया गया। इस पर हमने मजबूती से सरकार से ये कहा कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकारी कागज एक विभाग से दूसरे विभाग मतलब राजस्व विभाग से हम देखेंगे, गृह विभाग केवल कागजों में चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गृह विभाग ये कहता है कि राजस्व करेगा, राजस्व कहता है कि मेरे पास उतना अधिकार नहीं है कि मैं इस पर कार्रवाई कर पाऊं। तो मैं आपके माध्यम से ये सवाल करता हूं कि प्रदेश का युवा जो बड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से लगन से परीक्षा की तैयारी करता है, ऐसे भ्रष्टाचार कर अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, एक ही परिवार के कई लोगों को नौकरियां मिलेगी, एक ही नंबर मिलेगा, तो उसकी जांच कौन करेगा? आज भी सदन में मंत्री ने आश्वस्त किया जांच कराने का, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि एफआईआर कब होगी और कब तक इसकी पूरी स्पष्टता आएगी और ये जो बड़ा स्कैम हुआ है इसकी स्पष्टता जनता के सामने आएगी। और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और जिन लोग भी ऐसे हैं जो लोग इस कारण अपने आप को उस मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंचा पाए, उनका क्या होगा, इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं आई, जिसका कांग्रेस कड़े शब्दों पर विरोध करती है। सदन में हमने इस बात को उठाया है। आने वाले समय में सरकार उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सड़कों की भी लड़ाई पूरी तरह लड़ेंगे और कोर्ट भी जाएंगे इस मामले में। धन्यवाद।